हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी अनफिल्टर्ड विद के। सो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो हम सबको ज़रूरत होती है। मुझे भी ज़रूरत होती है, तो मैं आपको भी बोलूँगी तो मैं उससे भी कुछ सीख लूँगी। एंड आई ऑलवेज दैट काइंड ऑफ पर्सन who need to inspire all the girls who out there, even boys also, but feminine. Like I love to support girls, I love them. No matter मुझे इनसिक्योरिटीज हो जाती है, वो कॉमन होता है, बट ठीक है, इट्स अ जर्नी। हम उन सब चीज़ों से सीखते हैं, हम अपने फ्लॉज से ही सीखते हैं। सो टुडे इज द टॉपिक, इट्स अ रैंडम टॉपिक आई चूज फॉर माई सेल्फ एंड फॉर यू गाइज। वी आर लॉस्ट इन दिस क्योस वर्ल्ड। हम कहीं ना कहीं घूम चुके हैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं भी खुद। इवन हम काफ़ी दिन देखेंगे तो अच्छे होते हैं, काफ़ी दिन बुरे होते हैं, काफ़ी दिन इनसिक्योरिटीज हो जाती है, काफ़ी दिन हम इमोशनल एग्जॉशन हो जाता है हमको उसके वजह से, और हम कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे लगे पड़े हैं। इवन आई एम ऑल्सो दैट काइंड ऑफ पर्सन जो हमेशा से ही सोशल मीडिया से कंपेयर करती खुद के लाइफ को। अगर मैंने कभी फिटनेस देख लिया किसी का, ओ माय गॉड शी सो ब्यूटीफुल बॉडी, शी हैज सो मच गुड टैटूज। I love this kind of things, by the way. I just wanted to be like that, fitted body, good tattoos and cool girl, right? मेरे वो हमेशा मेरे से परफेक्ट पिक्चर है, बट बोलते हैं ना, जब आप खुद के जर्नी में होते हो आपको बहुत सारी रियलाइजेशन होती है, जो मुझे है इन माई स्टार्टिंग 20s। लिटरली आई एम वेरी गुड। मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ बिकॉज मैंने अब बहुत ही जल्दी चीज़ें रियलाइज़ की अपने लाइफ में। आपको जल्दी इतनी चीज़ें समझ नहीं आती, राइट? हमको ना जब धोखा मिलता है या फिर जब भी ब्रेकअप्स मिलता है या फिर फ्रेंडशिप हमारी जब टूट जाती है और मैं ऐसे बड़ी बेटी हूँ तो मेरे पास ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। सो दैट्स वाई सो मच मेरे बिसाइड बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है हमेशा से, और चल रही है। बिकॉज ऑफ दैट आई हैव सो मच ट्रॉमेटाइज, और कहीं ना कहीं आप भी वो सफ़र कर रहे होगे, बट आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे क्या करना है आपके लाइफ में। बट इट्स ओके, आई एम देयर फॉर यू, आई एम योर सिस्टर, यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम मी फॉर श्योर। मैं जितने भी लाइफ एक्सपीरियंस अभी तक के हैं मैं पक्का शेयर करूँगी आपके साथ, कुछ भी झूठ नहीं। आई एम वॉन्टेड टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, टू आप लोग के साथ भी, बिकॉज इंसान कब तक ही झूठ बोलेगा, एक वक्त के बाद तो इंसान को सच बोलना ही पड़ेगा। सो मैं एक चीज़ बोलूँगी, दैट्स वाई आई पुट माई नेम अनफिल्टर्ड विद के, बिकॉज मैंने हमेशा से ज़िंदगी में बहुत झूठ बोला है। वो मम्मी से हो, पापा से हो, दोस्त से हो, रिलेशनशिप में हो, बट मैंने रिजोल्यूशन बना दिया अभी से झूठ नहीं। ऑफ कोर्स हम कभी बहुत सारी गलती किए हैं और करते भी हैं अपने लाइफ में, बट हम एक्सेप्ट ही नहीं करते खुद से। बट अब जब मैं 20s में आ गई हूँ, आई रियलाइज सो मच थिंग, और कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ समझ चुके होते हैं, बिकॉज ब्रेकअप से भी गुजरते हैं हम, फिर हमारे फैमिलीज इशू भी होते हैं, हमको करियर में भी हाइप करना होता है, हमको फाइनेंशियली भी अच्छा होना होता है, हमको एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना होता है, अपने माइंड में परफेक्ट पिक्चर बना लिए होते हैं हम। बट वो सब चीज़ को हम साथ में कैसे हैंडल करें, राइट? ये बहुत डिफिकल्ट होता है, और हम ऐसे ह्यूमन ही हैं। हम खुद को अगर प्रॉपर वे में नहीं रखेंगे तो लाइफ बैलेंस्ड, कभी भी बैलेंस्ड नहीं होती लाइफ। हमेशा से लाइफ इज लाइक अनबैलेंस्ड, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। दैट इज ऑलवेज अ गुड और बैड साइड होगा, और आपको हमेशा से वो चीज़ों पे ध्यान देना है कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है। सो आपको एक ही चीज़ों पे ध्यान देना है कि मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ, मैं बुरे वक्त से क्या सीख सकती हूँ, बिकॉज दैट इज मैंडेटरी। मैं ऐसी लड़की हूँ जो मेरी दोस्ती टूट जाती है या फिर मेरा रिश्ता टूट जाता है ना, मैं किसी पे भरोसा ही नहीं करती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना ओपन अप नहीं होती हूँ, और मैं चाहती हूँ लोग मेरे दिल की बात समझे, और ऐसे काफ़ी लोग होते हैं। तो आई एम लिटरली, मैं खुलती नहीं हूँ, मैं मिलती नहीं हूँ। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको बात करना भी नहीं पसंद। मैं मम्मी उसकी से, भाई तू बात नहीं करेगी, दोस्त नहीं बनाएगी तो कैसे चलेगा ज़िंदगी में, क्योंकि आपको एक टाइम के बाद लोग चाहिए होते हैं बोलने के लिए। इवन आई डोंट हैव फ्रेंड्स राइट नाउ ऑल्सो। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला आपको आजमाता है। आपकी लाइफ में एक फेज आता है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज होती है, या फिर आपके लाइफ में भी कुछ भी गलत हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने आप को कर्ज मत कीजिए। अगर आपके साथ किसी ने भी ब्रेकअप किया हो, आपकी फ्रेंडशिप टूट गई हो, तो प्लीज़ आप अपना वर्थ मत काउंट करवाइए कि मैं गलत हूँ, मैं बुरी हूँ, इसलिए मेरे से कोई डिजर्व नहीं करता। ये फेज आपके लिए ऊपर वाले डाला है
फॉर अ रीज़न, बिकॉज आई ऑलवेज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो हमेशा गॉड्स प्लान पे भरोसा करती थी, बट नाउ आई बिकम मोर स्पिरिचुअल पर्सन, टच वुड सो मच, कि मैं ऐसी बनी हूँ। और मैं चाहती हूँ आप भी अपने लाइफ में थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी डालें, ताकि आप खुद एक अच्छा इंसान बन कर आए, आप एक अच्छा निखर कर आए, और आप अपने से उठकर बहुत सारी चीज़ें देख पाएंगे। टू बी ऑनेस्ट, मैंने हमेशा से ना अपने आप को ही बारे में सोचा है कि अगर मेरे को कोई हमेशा से अपने बारे में ही सोचा, दैट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। बट जब भी मैं छोटी थी तभी भी मैं लोगों को हमेशा जज कर देती थी, बुरा बोल देती थी, गालियाँ दे देती थी। अगर मेरे से कोई छोड़ के भी जाता तो ना, आई वाज पुट सो मच गाली, लिटरली टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत सारी गालियाँ, बहुत सारी कर्जिंग कर देती थी। बट नाउ आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, मैं जो बनना चाहती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, कोई मुझे बोल भी रहा है, कोई मुझे सुना भी रहा है, तो मुझे उस चीज़ का रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं देना है। आई जस्ट वॉन्ट टू नीड टू काम, बिकॉज लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप बस अपनी सुनते रहना। आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना। और हम क्या करते पता है, अगर हम कोई भी एक रिश्ते में होते हैं ना, अब अपना पूरा 100% दे देते हैं। अपन है ना चाय के बिस्किट की तरह होते हैं, जो मतलब अपन समझो चाय में ज्यादा बिस्किट डुबा के रखते हैं तो वो गिर जाता है, अंदर पूरा चला जाता है, तो बिस्किट अपनी आइडेंटिटी खो देता है। वैसे हम भी अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, जिसको प्यार करते हैं हम पागलों की तरह। आप प्यार करो, दैट इज नॉट, मतलब गलत नहीं है प्यार करना, इट्स वेरी गुड थिंग। बट आप अपने आप को भी प्रायोरिटी पे रखो, आप अपने आप को भी पैम्पर करो, आप खुद को भी समझो, आपके खुद के लिमिटेशंस को भी समझो कि आपको ये रिश्ता अच्छा सर्व कर रहा है, टॉक्सिसिटी नहीं कर, एंड डोंट प्रमोट। एंड ऑफ कोर्स आगे प्लीज आगे चलकर आप अपना जो बोलते हैं ना टॉक्सिक पीपल ट्रेट्स, वो आप दूर रखिए, आपको लिटरली बहुत हेल्प होगा। या फिर आप अकेले रहिए, जिंदगी अकेला रहना इज ऑल्सो गुड थिंग। आप बहुत सारी चीजें समझ पाते हैं, आप अपनी पोटेंशियल समझ पाते हैं, आप लिटरली एक अलग इंसान बनकर आते हैं। लिटरली आई एम दैट, मैं ये फेज में हूँ, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा बोलूँगी, ऐसे मैंने बहुत प्रीवियस वीडियो में बोला भी है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बट मैंने ये अकेले किया है, और ऊपर वाले की कृपा तो ऑफकोर्स आपके साथ रहती है, भले आप उनको मानो एक टाइम पर, मत मानो, बट सच में रहती है आपके साथ। और आप जो भी करोगे ना लिटरली, और जो भी आपके साथ होगा, ट्रस्ट मी सो मच, मतलब लिटरली मैं बात बोलूँ, जो भी आपके साथ होगा अच्छा ही होगा। आप खुद मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। और आप सिर्फ, आपको एक चीज़ है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। प्रॉब्लम्स आएंगी जाएगी, मेरे साथ भी इमोशन, एग्जॉशन, एंजाइटी, डर, डर तो हमेशा हम इंसान के पास रहता ही है। कभी लाइफ का डर, कभी फैमिली का डर, कभी करियर का डर, कभी पैसे कमाने का डर। वी ऑल सराउंडेड बाय द फियर, इट्स अ कांस्टेंट। वो भगवत गीता में भी बोला गया है कि फियर हमेशा कांस्टेंट रहता है। बट यू नीड टू, आपको थोड़ा सा खुद के लिए, आप डरते कब हो? इंसान के रिलेशनशिप, अपने पेरेंट्स को खोने का, अपने मतलब होता है, सबका अलग अलग डर डर होता है, मुझे भी है। बट हम पूरे तरीके से तो पूरा रिकवर नहीं कर सकते, बिकॉज हम भगवान तो नहीं है, बट हम ट्राई कर सकते हैं उसको कम करने का। तो सो मच वे, आप भगवान से बोलिए, आप अपने सारे जो आप दूसरे को जाकर बोल रहे हैं अपने चीज़ें, वो जाकर आप भगवान को बोलिए, आप प्रेयर्स कीजिए, बहुत हेल्प का। और कोई भी रिश्ते में 100% दे रहे हो तो पहले खुद को भी दो, फिर जब दूसरों को दो, क्योंकि आपके पास जब प्यार बचेगा तभी आप दूसरों को दे पाओगे ना। फिर अगर वही रिश्ता आपको पूरा तोड़ के चला जाएगा तो आप दूसरों को क्या दोगे? बिकॉज ये तो मतलब प्रोग्रेस ही है, मतलब ये एक तरीका का स्टेज ही है आपके लाइफ का, और आपको बहुत सारी चीज़ें इन चीज़ों से समझ आती है। बिकॉज कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं होता, इट्स अ हार्श ट्रूथ। बिकॉज मैं भी पहले समझती थी अब मेरी फ्रेंडशिप हमेशा चलेगी, मेरे बॉयफ्रेंड मेरा हमेशा रहेगा, मैं तो उससे शादी भी करने वाली थी, मतलब करूँगी ऐसा मैंने बोला, सोच लिया था, बच्चे भी होंगे हमारे एटलीस्ट। इसके लिए आई एम फीलिंग कि इतना लॉन्ग प्लानिंग भी मत करो, बिकॉज लाइफ डोंट गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान। लाइफ के अपने प्लान्स होने दो, लाइफ को भी थोड़ा लाइफ होने दो। ऑफकोर्स कभी कभी आपको बहुत सारी, अभी तो मेरे इतने कुछ ऐसे खास टेस्ट नहीं हुए, मेरे मेंटली, फिजिकली, यही सब टेस्ट होते थे। बट आगे चल के आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे वैसे वैसे आपकी टेस्ट भी बढ़ेंगे। हमको पता है एक चीज़ की आदत होती है, हमेशा क्वेश्चन के आंसर ढूंढना, बिकॉज हम एग्जाम्स में भी क्या करते हैं, क्वेश्चन हमको मिलता है, आंसर मिलता है, बट अगर वही आंसर पे किसी ने क्वेश्चन उठा लिया तो हम तो बौखला जाते हैं। तो ठीक है ना, लाइफ को लाइफ की तरह जियो, इट्स अ रोलर कोस्टर जर्नी। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स आते हैं जाएंगे, सब होगा, बट आप कांस्टेंट रहोगे अपने साथ। और जब आप ही अपने आप के लिए स्ट्रांग रहोगे ना,
तब आप कुछ कर पाओ। अगर आप ही मतलब अच्छे नहीं रहोगे, आपका स्टेट अच्छा नहीं, आपका कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा, तो आप कैसे चीज़ों से फाइट करोगे, कैसे ओवरकम करोगे वो चीज़ को। और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है बैड डेज पे। ये मैंने तब रियलाइज़ किया, क्योंकि आप एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें रह के भी इंसान उदास रहता है। वैसे मैं काफ़ी रिश्ते में थी, बट मेरे को तब रियलाइजेशन नहीं थी, बट अब रियलाइजेशन आ गई है। तो प्लीज़ ऐसे रिश्ते में मत रहिए जहाँ पे आपको रह के भी कुछ नहीं मिल रहा। प्लीज सपोर्ट द जर्नी एंड बी, एंड ऑफ कोर्स you need to support, trust the God's plan. It's the best, and you need to support yourself, the people you love, what you want from your life. Just do it for yourself. And that's it for today. If you like this vlog, do like, share, subscribe, and comment back.